इमेजिन करो तुम सिंगल हो और रास्ते से जा रहे हो। हाँ, इमेजिन, इसमें क्या सोचना, तुम तो पहले से सिंगल हो। बस भाई यस। ओके, तो सोचो तुम रास्ते से जा रहे हो और तभी तुम्हें रास्ते पे एक बुक मिलती है। तुम उसे उठाते हो, घर जाके देखते हो, जहाँ डेथ नोट के जैसे लिखा होता है कि तुम्हें इस बुक में लड़की का नाम लिखना है और फिर तुम उसके साथ वो सब कर सकते हो। तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो बस आज हम ऐसी एक स्टोरी को कवर करेंगे, लेकिन इसमें कुछ ट्विस्ट है। बेसिकली ये डेथ नोट जैसा ही है, बट लाइट यागामी का टर्की वाला वर्जन। तो फिर ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होते हैं, हम अपने मेन कैरेक्टर जावुक को देखते हैं। और हाँ, मैं इसे वुक ही बुलाऊंगा। वुक बोला, व्यूक नहीं, WOO के वुक, ठीक है। वो कॉलेज से अपने घर जाता है और रास्ते में पड़ी एक बुक को देखता है जिस पर लिखा होता है पैंटी नोट। लोंडा उसे घर ले जाता है, उस बुक को खोलता है जिसमें डेथ नोट के जैसे रूल्स लिखे होते हैं कि इस बुक को खत्म नहीं किया जा सकता और इसे जलाया भी नहीं जा सकता। मतलब कि किसी भी तरीके से इसे मिटाया नहीं जा सकता। और ये पूरी दुनिया में सिर्फ एकलौती बुक है। वो आगे बढ़ता है, जहाँ लिखा होता है कि अगर इसका बुक का ओनर किसी वुमन की पैंटी देख ले तो वो उसके साथ कर सकता है। और हाँ, मैं पैंटी को अब सिर्फ पेटी बुलाऊंगा, ठीक है। बहुत अजीब लगता है यार ये बोलने में, क्या पता पीछे से चप्पल और जूते भी पड़ जाए। वहाँ लिखा होता है कि पीटी देखने के बाद तुम्हारे पास 30 मिनट हो गए नाम लिखने के लिए, और तुम ये भी डिस्क्राइब करके लिख सकते हो कि तुम्हें उसके साथ कैसे करना है। खैर, बुक को तो लाइट की तरह पहले इस बुक पे विश्वास नहीं होता और वो उसे अपने रूम में फेंक के बाहर आ जाता है। वो पार्क में जाता है और एक बेंच पे बैठ के किसी का इंतजार करता है, यार कब आएगी वो। तभी वहाँ एक लड़की आती है और वहां से जाती है। दरअसल ये उसकी क्रश है और ये रोज शाम को यहाँ वॉक पे आती है। तो ये वुक भी यहाँ रोज आता है उसे देखने। वो कहता है कि उसे कुछ दिन पहले दिखी थी और इसे पहली नजर में ही प्यार हो गया। तभी वो नोटबुक के बारे में सोचता है कि काश एक बार दिला दे। वो फिर इमेजिन भी कर लेता है कि वो उसके साथ कर रहा था। खैर, ये सोच के उसका खिलाड़ी मैदान में उतरने के लिए रेडी होता है। वो उसे सुलाता है और बाद में एक रेस्टोरेंट में जाता है, वहाँ खाना खाता है और सोचता है क्या वो नोटबुक सच में असली है। चलो एक बार ट्राई करके तो देखते हैं। लेकिन उसके लिए तो ये आसान नहीं होगा, क्योंकि उसे पीटी देखना है और उसने अपने जीवन में अब तक बस एक ही बार देखा है, वो भी गलती से। इसके बाद वो रात में प्लेग्राउंड में जाता है, जहाँ वो उसकी एक दोस्त यूरा से मिलता है। वो दोनों ड्रिंक करते हैं और हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को 10 साल पहले से जानते हैं, लेकिन उससे कभी उसकी बात नहीं हुई है। और अब कुछ महीनों पहले ही वो उससे बात कर रहा है और अब वो रोज रात को यहाँ प्लेग्राउंड में मिलते हैं और दोनों ड्रिंक करते हैं। तभी यूरा वहाँ एक झूले पे झूलती है। हाँ, झूले पर ही। वो काफी तेज झूलती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और वो ऐसे पोजीशन में गिरती है कि वो उसकी पीटी देख लेता है और तभी उसे नोटबुक की याद आती है। वो जल्दी घर जाता है और यूरा को बताता है कि मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। वो सोचता है क्या ये सही रहेगा, क्योंकि वो मेरी बचपन से दोस्त है, लेकिन इसे ट्राई करने में क्या जा रहा है, वैसे भी काम नहीं करने वाली। वो उसका नाम लिखता है और बाहर जाता है, लेकिन तभी वो नीचे अपने पड़ोसन को देखता है जिसका नाम है इयुनमी। हम इसे इयोन ही बोलेंगे, ठीक है। उसे एक लड़का छेड़ रहा होता है। वो कहता है ओए चल मेरे साथ। तभी वो सोचता है कि वो अच्छे पड़ोसी होने के नाते वो उनकी मदद करेगा और वो सीढ़ियों से जोर जोर से चलता है ताकि उन्हें लगे कि कोई आ रहा है और वो लड़का भाग जाए। वेल, वो कामयाब होता है। वुक नीचे जाता है, इयुन से मिलता है, हाय हेलो करता है और वहां से प्लेग्राउंड की ओर निकलता है यूरा से मिलने। इधर हम ग्राउंड में देखते हैं और देखते हैं कि यूरा को नशा चढ़ रहा है। वो ग्राउंड पे पहुंचता है और देखता है कि यूरा तो यहाँ है ही नहीं और वो चली गई है। वो रिलैक्स होता है कि तो अच्छा, ये सच में नोटबुक काम नहीं करती है। लेकिन बाद में वो घर जाता है और देखता है कि उस नोटबुक में एक और रूल लिखा होता है कि उसे नाम लिखने के बाद उसे उस लड़की से 10 मिनट के अंदर ही मिलना होगा, वरना इसका असर काम नहीं करेगा। बुक सोचता है तो अच्छा, इसलिए कोई ना, अगली बार ट्राई करते हैं। वो अगले दिन सुबह बाहर जाता है और सीढ़ियों के नीचे इंतजार करता है और ऊपर जाने लड़कियों पर नजर रखता है। लोअर हाइट एडवांटेज, नीचे से ऊपर का क्लियर दिखता है। खैर, वो इसी का इंतजार करता है कि कुछ तो दिख जाए उसे, लेकिन उसे कुछ दिखता तो नहीं, बल्कि हरकत पे एक लड़की उसे गाली जरूर दे देती है। वो घर आता है और तभी उसे इयुन मिलती है। वो बोलती है तो कॉलेज से घर आ गए, कैसी चल रही है पढ़ाई? ठीक ही चल रही है। हाँ भाई, अच्छी चलेगी ना, कॉलेज के जगह ये उधर हरकतें कर रहा था। वो फिर देखता है कि आज इयुन ने तो छोटे कपड़े पहने हैं, तो शायद उसे कुछ दिख जाए। देखो भाई, पढ़ाई पे ध्यान लगाने की जगह ये किसी और ही जगह ध्यान लगा रहा है। वो फिर से इस बार सीढ़ियों से जाते हुए हाइट एडवांटेज लेते हुए अपने मिशन पर लगता है और वेल, वो इस बार देख भी लेता है। वो जल्दी से अपने घर की ओर दौड़ता है और उसका नाम उस किताब पर लिखता है।
तभी उसके घर की डोरबेल बजती है और वो देखता है कि यून उसके घर आई है। वुक उसे अंदर बुलाता है और थोड़ी बातचीत करता है और तभी हमें पता चलता है कि वुक के पेरेंट्स अब यहाँ नहीं है, मतलब कि उनका रिटायरमेंट हो गया है और अब वो पूरी दुनिया की सैर कर रहा है, तो शायद अब वो 1 और साल तक वापस नहीं आएंगे। हमें फिर ये भी पता चलता है कि वो सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहा है और ये उसका पहली बार नहीं है, बल्कि ये पहले भी फेल हुआ है। खैर अब पॉइंट पे आते हैं। वुक पूछता है, तो बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? यून थोड़ा शर्माती है, जिससे वुक को लगता है कि वो नोटबुक काम कर रही है। यून फिर पूछती है, तो कल रात तुमने वो सब देख लिया है कि नहीं, सच सच बताना। वुक कहता है कि हाँ उसने सब देख लिया। यून फिर कहते है कि तुम्हें कुछ गलत फहमी ना हो, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ सच बताने आई हूँ। दरअसल वो लड़का जो उसे छेड़ रहा था वो वही बेसमेंट में अकेला रहता था और यून को ये अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो रोज उसे खाना बना के देती थी। लेकिन एक दिन जब वो लड़का यहाँ से जाने वाला था तो यून ने उससे पूछा, तो क्या मैं आखिरी बार तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? वो लड़का कहता है, तो मैंने ना किसी लड़की के हाथ को नहीं पकड़ा है अब तक। तो यून कहती है, तो ठीक है पकड़ लो। लेकिन वो बंदा तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है और वो सीधा उसके हाथ के जगह सीधा उसके पॉम पॉम दबा देता है। यून उसे रोकने की कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन वो तो भाई कुछ ज्यादा ही जोश में रहता है और वो और आगे बढ़ता है। तुम इसे देख के समझ ही जाओ कैसा मास्क है बे। खैर वो चालू तो करता है, लेकिन लोंडे को तो पेन ड्राइव कंप्यूटर से कनेक्ट करना नहीं आता, तो वो सारा का सारा डेटा बाहर ही फेंक देता है। और ये होने के बाद यून भी वहां से भाग गई थी। लेकिन अब जब वो वापस आया तो वो सीधा मेरे पास आया और कहा कि मुझे और करने दो। लगता है इस बार ट्रेनिंग लेके आया होगा। खैर वो वुक को कहते कि प्लीज अब वो ये बात किसी को ना बताए, खास करके उसके पति को। हाँ भाई ये शादीशुदा है। ये कह के यून भी वहां से चली जाती है और वुक भी लाइक, हाँ चली गई वो, अबे इस बार मैंने क्या गलती कर दी। वो फिर बुक में देखता है कि वहाँ एक और रूल लिखा होता है कि तुम जितना ज्यादा परसेंट उसकी पीटी को देखते हो उतना ही ज्यादा तुम्हारे चांसेस रहेगा करने का। ये देख के वो उदास हो जाता है और शाम को पार्क में जाता है अपनी क्रश को देखने। वो वहाँ आती है और उसके सामने उसकी शूलेस निकल जाती है, तो वो उसे ठीक करती है और इस बीच वो खैर वो लड़की उसे देख लेती है और कहती है, अबे ओए तमीज नहीं है क्या, क्या देख रहा है इधर? कुछ भी तो नहीं। ओए चल झूठ मत बोल, मैंने तुझे देखा था, तो इधर ही घूर रहा था। वो फिर अपनी गलती मान लेता है और कहता है कि सॉरी, मैं तो बस आपके जैसे सुंदर लड़की को देख के अपने एग्जाम का स्ट्रेस रिलीव करने आया था। वो वहां से चला जाता है और रात में ग्राउंड में यूरा से मिलता है। वो कहता है, अरे यार आज तो इसने जीन्स पहनी है, अब तो कुछ नहीं दिखेगा। वो दोनों फिर बातचीत करते हैं और यूरा कहती है, तुम तो अकेले रहते हो ना, तो तुम्हें खाना बनाना आता है? नहीं मैं तो बाहर से खाता हूँ। यूरा कहती है, तो मैं तुम्हें कुछ खिलाऊं? वो कहता है, अरे खाना भाई। उसके बाद हम अगले दिन देखते हैं कि वो कॉलेज से घर आता है और कहता है, ये नोटबुक तो यूजलेस है बे, इसे यूज करना तो काफी मुश्किल है। वो फिर यून से मिलता है और इस बार वो हाइट एडवांटेज भी नहीं उठा पाता, क्योंकि यून इसे पहले सामने चलने बोलती है। वो फिर यून से बोलता है, क्या तुम आज मुझे खाना बना कर दोगी? जिस पर यून मान जाती है। वो उसके घर जाते हैं और खाना बनाने लगती है। तभी यून फिर अपना 69 IQ दिमाग लगाता है और कहता है, आपको गर्मी लग रही है ना, तो क्यों ना मैं ये फैन ऑन कर दूं। वो उसके पास फैन ऑन कर देता है ताकि वो इस हवा का फायदा अच्छे से उठा सके, लेकिन इसमें भी वो अच्छे से नहीं देख पाता है, तो वो सीधा फिर रेंगते उसके पास नीचे चला जाता है भाई, और तब वो देख भी लेता है। लेकिन तब यून की भी नजर इस पर चली जाती है। ओए बदतमीज, ये तू क्या कर रहा है? वो वहां से चली जाते हैं और वुक को शायद इस बार भी अपना हाथ ही चलाना पड़ेगा। वुक उसे रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो तो नहीं रुकती। वो फिर जल्दी से नोटबुक पर लिख देता है और कहता है, अब इसे काम करना ही पड़ेगा, वरना मेरे तो एल लगने वाले हैं। तभी दरवाजा बजता है और वो खोलता है अपना दरवाजा। वो देखता है कि यून है। वो कहती है, हम पास ही में रहते हैं, इसलिए हमें इस पर बात करनी होगी। वो अंदर आती है और पूछती है, आखिर तुम सिर्फ मेरी पीटी देखने के लिए ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ भाई, वुक को भी उसी लड़के के समान मास्क पहनना है। वो उसे माफी मांगता है और सोचता है कि उसने उसके साथ 100% पीटी नहीं देखी है, तो इसलिए उसे अब खुद ही आगे कुछ करना पड़ेगा, वरना ये मौका भी उसका चला जाएगा। वो कहता है, तुम काफी खूबसूरत हो और तुम्हें देख के मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। यून कहती है, हाँ क्या मतलब है तुम्हारा? वो कहता है कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे तुम्हारे साथ क्रिकेट मैच खेलने का मन करता है। खैर वो देखता है कि यून अच्छी बॉलिंग नहीं कर रही है, अरे मतलब वो रेजिस्ट नहीं कर रही है। वुक सोचता है, लगता है वो नोटबुक काम कर रही है, इसलिए वो फिर पहले सिंगल रन डबल रन निकालता है और फिर बाद में चौके छक्के भी लगाता है। इनका मैच खत्म होता है। यून चली जाती है और कहती है कि प्लीज वो ये बात किसी को ना बताए। वुक कहता है कि ठीक है,
और वो बाद में नोटबुक में देखता है कि मैच खत्म होने के बाद नशा उतर जाता है और इसका कोई भी इफेक्ट नहीं रहता है। वो सोचता है मैं कितना पागल हूँ बे, अब मैं उसकी आंखों में आग डाल के कैसे बात कर पाऊंगा। लेकिन कोई ना, ये नोटबुक काम तो करती है, मतलब मैं किसी भी लड़की के साथ कर सकता हूँ। उसके बाद हम शाम को देखते हैं, वो कहता है हम सेमी बिल्डिंग में रहते हैं, तो अब मैं उसे कैसे बात कर पाऊंगा। तभी वो देखता है कि वो नीचे से आ रही होती है। वो जल्दी से नीचे उसे मिलने जाता है, पर यून उसे इग्नोर करके अपने रूम में जाती है। उसके बाद रात में हमेशा की तरह प्लेग्राउंड में जाता है यूरा से मिलने, लेकिन वो आज नहीं आती है, शायद अपने किसी काम में बिजी होगी। अगले दिन वो यून को देखता है, लेकिन आज भी उससे बात नहीं कर पाता और वो वही सोचता है कि काश एक बार मिल जाए। वो कहता है कि बुक ने मेरे ऊपर काफी असर डाला है, इसने तो मुझे पागल कर दिया है, मैं उसी के बारे में हमेशा सोचता रहता हूँ अब। अगले दिन वो वापस यून से मिलता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यून उसे इस बार भी इग्नोर करती है। वो फिर जबरदस्ती से उसकी स्कर्ट उठा लेता है और उसकी पीठी देख लेता है। यून कहती है अबे ओ ये क्या कर रहा है, लेकिन वो उससे माफी मांग के अपने रूम की ओर भागता है और उस किताब में उसका नाम लिखता है। वो थोड़ा इंतजार करता है, बाहर आ जाता है, तभी यून वहाँ आती है और वो उसे खींच के देती है। लेकिन यून को थोड़ा बुरा लगता है और वो उसे कमरे में ले जाता है। यून पूछती है ये क्या है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो तभी उसे पकड़ के किस कर देता है और कहता है कि वो उसे मिस कर रहा था। हमें मिस करने वाली कब मिलेगी यार। यून कहती है तुम क्या कर रहे हो, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। वो कहता है कि उस दिन के बाद से मैं अपने बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और मेरी बॉडी अपने आप ही ये कर रही है। और तभी उसका हथियार भी जंग में उतरने के लिए रेडी होता है। वो कहता है कि बस एक बार और ये आखिरी बार होगा, लेकिन यून उसे मना करती है। वो उसे और मनाता है जिससे यून मान जाती है, लेकिन वो सिर्फ इसे इस बार बीजे देगी और कुछ भी नहीं। वो मान जाता है और वो दोनों शुरू करते हैं, लेकिन इतना होता ही है कि वो और एग्रेसिव हो जाता है और कहता है कि बस ये लास्ट बार। लेकिन यून उसे डायरेक्टली मना तो नहीं करती है, जिससे वुक को लगता है कि नोटबुक काम कर रही है। वो फिर अपना मैच शुरू करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इनका मैच खत्म हो गया है और वो बाहर आता है। तभी उसका फिर से 69 IQ दिमाग चलता है और वो कहता है मैंने तो अभी फिर से उसकी पीटी देखी थी ना, तो क्यों ना मैं और सेकंड इनिंग खेलूं। वो फिर से नाम लिखता है, यून के पास जाता है और कहता है कि उसे सेकंड इनिंग भी खेलनी है। वो फिर से मैदान में उतरने की कोशिश तो करता है, लेकिन यून उसे पहले ही आउट कर देती है और कहती है कि बस अब और नहीं, वो आखिरी टाइम था। वो वहां से चली जाती है। वो किधर देखता है अब क्या हुआ, ये काम क्यों नहीं किया। तभी वो देखता है कि वहाँ एक और रूल लिखा है। अबे कितने रूल्स है भैया। वो देखता है कि वहाँ लिखा है कि मैच खेलने के बाद उसे 30 मिनट रुकना होगा अगर उसे वही लड़की के साथ खेलना है तो। वो क्या देख के गुस्सा होता है और कहता है अबे यार इसकी तो। वो रात में ग्राउंड में जाता है और यही सोचता है कि अब उसे यून के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तभी वहाँ यूरा आती है और वो दोनों ड्रिंक करते हैं। वो सोचता है आज तो क्या माल लग रही है यार इन कपड़ों में, काश आज वो दिख जाए। तभी वो अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में खो जाता है। लगता है लौंडे को आज कुछ ज्यादा ही नशा चढ़ा है। और वो पूछती है ओए क्या हुआ, क्या सोच रहे हो। वो कहता है कुछ नहीं। वो कहते कि इस वीकेंड में खाली हो तो मैं तुम्हारे लिए खाना बना के दे सकती हूँ। अगले दिन यूरा और वो सामान लेके घर जाते हैं। तभी वो यून से मिलते हैं। हाँ ओए तेरी गर्लफ्रेंड भी है। और साला इधर मेरे पे टूट पड़ता है। वो कहता है कि नहीं वो तो बस एक दोस्त है। खैर वो दोनों अंदर जाते हैं, खाना पकाते हैं। हमें फिर यूरा से पता चलता है कि बचपन में वो के क्रश थे जिसका के नाम सेवा था। खैर वो दोनों बात करते हैं और रात में वो पार्क में जाता है, जहाँ वो कहता है कि ये बुक मुझे कंट्रोल कर रही है, क्योंकि जब यूरा खाना बना रही थी तो वो उसका सारा ध्यान उसी चीज में लगा था कि काश एक बार दिख जाए। वो सोचता है क्या ये बुक सच में काम भी करती है या फिर जो यून के साथ हुआ वो सब नेचुरली था। वो सब यही सोच रहा था कि तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है। वो देखता है कि वहाँ एक कपल रोमांस कर रहे हैं। तभी वो सोचता है ये तो अनजान लोग हैं, तो ये अच्छा मौका रहेगा पता लगाने का कि ये बुक सच में काम भी करती है या नहीं। वो उनके क्लोज जाता है और चुपके से उसकी पीठी देखने की कोशिश करता है और थोड़ी कोशिश करने के बाद वो उसे देख भी लेता है। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है तो बस अब बहुत हो गया, अब इसके आगे और कुछ नहीं। और वो रेस्टरूम की ओर निकलती है। वो अंदर जाती है और अपना थोड़ा मेकअप करती है, लेकिन तभी वह वुक आ जाता है। ये देख के वो लड़की काफी घबरा जाती है और कहती है तुम कौन हो। आई थिंक ये वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है, तो इसे यहीं पर खत्म करते हैं। तो क्या लगता है अब आगे क्या होगा। तो अगर इस वीडियो पे अच्छा रेस्पॉन्स आता है तो मैं इसका अगला पार्ट भी जरूर बनाऊंगा। तो कमेंट करके बता देना कि क्या आपको अगला पार्ट चाहिए। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।